हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन निंजा प्रेप फिजिक्स, जहां पर आपको जेई नीट फिजिक्स की बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें जो स्टूडेंट्स जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने ये खासकर सीरीज तैयार की है, जिसमें हम जेई मेंस से रिलेटेड जेई मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, उनको हम सॉल्व कराएंगे। ये सीरीज कुल 5 लेक्चर्स में ख़त्म होगी, जिसमें हम यानी कि 5 लेक्चर्स होने वाले हैं इस सीरीज़ के, और हर लेक्चर में हम करीबन 10 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई मेंस के लिए। जो स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी ये यूज़फुल होगी। तो लेक्चर को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। इस क्वेश्चन में बोला गया है, इन ऑर्डर टू रेज अ मास ऑफ 100 kg, a man of mass 60 kg fastens a rope to it and passes the rope over a smooth pulley. He climbs the rope with acceleration 5g/4 relative to the rope. The tension in the rope is. तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि रोप में टेंशन क्या होगी जबकि उस पर एक आदमी यानी कि कोई आदमी है जो रस्सी के रिलेटिव उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5g/4। तो गिवन जो है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास? मैन का एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू रोप, और जो कि कितना है? 5g/4। तो अगर इसको हम लिखें रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से तो am माइनस AR, और ये किसके रेस्पेक्ट में हो गया? ये हो गया किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं जो रोप का एक्सेलरेशन है वो कितना है? A है। ठीक है, तो लेट एक्सेलरेशन ऑफ रोप का एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं कितना है? A है। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन मैन का चाहिए, तो A मैन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 5g/4 प्लस A। ठीक है, A हमने किसका एक्सेलरेशन कंसिडर कर लिया? रोप का। अब एक चीज़ देखो, ये जो रोप है ये ऊपर की तरफ जाएगी और आदमी भी जो किधर की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये तो हो गया मैन का रिलेशन, पर जो रोप है वो किधर की तरफ आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है A एक्सेलरेशन से। तो इस वाले पोर्शन में दोनों जो एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट हो गए। दैट मीन्स कि ये वाला जो साइन है वो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ जो मैन रहेगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना रहेगा? 5g/4 माइनस A रहेगा। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दोनों साइड के लिए क्या बना लेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले अगर ब्लॉक का बनाओगे तो ये ब्लॉक हो गया, और इस पर 100 kg का मास नीचे लग रहा है तो 100 × g। टेंशन इसमें ऊपर की तरफ है और ये ब्लॉक किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। रस्सी का एक्सेलरेशन कितना ले रखा है हमने? A। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो क्या लिखी जाएगी? t माइनस 100g इक्वल्स टू 100A, और इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। और अब हम बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम किसके लिए? मैन के लिए। तो मैन के लिए क्या बन जाएगा? ये इसका हो गया, क्या हो गया? वेट हो गया नीचे की तरफ, और उसका वेट कितना है? 60 kg। तो ये हो गया 60g। टेंशन हो गई इसकी T, और ये भी किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है AM से। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? T माइनस 60g इक्वल्स टू 60AM। अब AM जो है उसको हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, तो यहाँ से AM की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या बन जाएगा? T माइनस 60g, और 60AM की वैल्यू रख दो, कितनी आ जाएगी? 5g/4 माइनस A। ठीक है, तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है? सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जैसे ही इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे हमारा काम हो जाएगा पूरा। तो इक्वेशन को सॉल्व करें तो जो ये सेकंड इक्वेशन थी, ये थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास बनने वाली है, ये क्या बन जाएगी? T माइनस 60g इक्वल्स टू ये बन जाएगी 75g माइनस 60A। फर्दर इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये बन जाएगा 135g इक्वल्स टू माइनस 60A, और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को आपस में हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, या रिड्यूस करना है। तो फ्रॉम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या थी? T माइनस 100g इक्वल्स टू 100A, और थर्ड इक्वेशन क्या थी? T माइनस 135g इक्वल्स टू माइनस 60A। तो इन दोनों इक्वेशन से ये माइनस ये प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया? प्लस। तो ये हो जाएगा 35g, और ये क्या हो जाएगा? 160A। तो यहाँ से A की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 35
ओवर 160 जी, यानी कि ये आ गया हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 5 से काट दो इसको तो 5 7 जी, तो ये आ गया, और नीचे कितना आ गया, ये आ गया 35 आ गया, 35 आ गया नहीं 32 आ गया, ये आ गया 32। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 7g बाय 32। अब ये जो वैल्यू है इसको हम रख देंगे इक्वेशन सेकंड में। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड में जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या बनेगा, t माइनस 100g इक्वल्स टू 100 और इंटू 7g अपॉन 32। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 100g प्लस 100 इंटू 7g अपॉन 32। कॉमन आ जाएगा इसमें से कितना, 100g, और यहाँ आ जाएगा 39/32। जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के हमारे बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 4875 ही आएगा ना, हाँ 4875 ओवर 4। तो ये क्या हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो होपफुली ये जो सॉल्यूशन है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर इन केस कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे को बताइए। जैसा ही मैं आपका कमेंट देखूंगा या आपका क्वेरी देखूंगा तो उसको हैंड टू हैंड रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है मास ऑफ द मैन का हमें मास दिया है, कितना दिया है, कैपिटल M, एंड मास ऑफ द प्लेटफॉर्म इज स्मॉल m, देन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिस पर एक आदमी खड़ा है और उसने 2 रस्सियों को इस तरह से पकड़ा हुआ है कि वो बैलेंसिंग कंडीशन में है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि ये बैलेंस कब रहेगा, जब दोनों साइड से बराबर टेंशन लगाएगा। अगर एक भी साइड से ज़्यादा टेंशन लग गई, मान लो इधर की साइड से ज़्यादा टेंशन लग गई तो ये साइड नीचे आ जाएगी, और इधर की साइड से ज़्यादा टेंशन लग गई तो ये साइड नीचे आ जाएगी। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहे तो हर साइड जो टेंशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो पहली जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो क्या लग गया, फॉर टू रिमेन इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स शुड बी सेम। तो हर जगह टेंशन क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर भी टेंशन T हो, यहाँ पर भी टेंशन T हो, यहाँ पर भी टेंशन T हो, और यहाँ पर भी टेंशन क्या हो, T हो। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब हम बना लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। एक बार तो हम बना लेंगे किसका, प्लेटफॉर्म का। तो प्लेटफॉर्म का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो पहले। तो प्लेटफॉर्म का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो उस पर एक फोर्स लग रहा है ये T, और एक फोर्स लग रहा है ये। प्लेटफॉर्म का खुद का मास जा रहा है नीचे की तरफ mg, और प्लेटफॉर्म पर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है मैन का, तो ये मैन का नॉर्मल रिएक्शन आ गया प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, 2t इक्वल्स टू 2t माइनस mg माइनस n, और ये पूरा जो सिस्टम है ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हो जाएगा कितना, ma। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका, इस आदमी का। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लो। फ्री बॉडी डायग्राम वैसे तो पॉइंट के फॉर्म में बनाते हैं पर यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये हो गया इसका मास कितना हो गया, कैपिटल mg, और प्लेटफॉर्म की जो रिएक्शन है इस पर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, कैपिटल N आ जाएगी। और ये दोनों फोर्स, तो दोनों जो टेंशन है ये वाली मिलकर कितनी हो जाएगी, 2t। तो एक हो गया ये 2t। ठीक है, इसके अलावा कुछ है, एक्सेलरेशन इस पे ऊपर की तरफ जा ही रहा है, ये एक्सेलरेशन। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे 2t प्लस n माइनस कैपिटल mg, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कैपिटल ma। तो ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को हम यहाँ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड 1 + 2, तो 1 + 2 को यदि आप ऐड करते हो तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 4t माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, और ये क्या बनेगा, कैपिटल M स्मॉल m इंटू ए। हमें चाहिए एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4t माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी अपॉन
कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है मास MA MB MC तीनों 2 kg के हैं, तो टेंशन निकालनी है B और C के बीच में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो ये जो एक्सेलरेशन है, ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये पूरा सिस्टम किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो हर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले अगर C का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो C के लिए FBD ऑफ C, तो C का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो C का जो मास है वो कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2G। यहाँ पर टेंशन को मैं मान लेता हूँ T1 मान लेता हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 2A हो जाएगा। तो ये तो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया किसका, C का। तो इससे इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, इससे बनेगी 2A इक्वल्स टू 2G माइनस T1, इसको लिख दिया 1। फिर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं किसका, B का। तो FBD ऑफ B, तो B का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या आएगा, एक तो टेंशन जो ऊपर लग रही थी T1 वो अब नीचे हो जाएगी, एक यहाँ पर जो टेंशन होगी लेट सपोज वो टेंशन है T, और एक इसका खुद का वेट जाएगा नीचे, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वो भी 2G हो जाएगा। तो इसके लिए जो इक्वेशन लिखी जाएगी और इसका जो एक्सेलरेशन है वो A, तो ये हो जाएगा 2A। तो इसके लिए इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, 2A इक्वल्स टू 2G प्लस T1 और माइनस T, और इसको लिख दिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब बना लेते हैं ब्लॉक A का। तो ब्लॉक A का जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो FBD ऑफ A, A का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये चला गया नीचे, यहाँ वही टेंशन होगी जो यहाँ पर टेंशन और यहाँ पर टेंशन सेम होगी, तो यहाँ पर टेंशन T और ये हो गया कितना 2A। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, इसकी लिखा जाएगी 2A इक्वल्स टू T माइनस 2G, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो इक्वेशन है हमारे पास कौन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन का अगर हम यूज़ करते हैं तो कुछ बनेगा, फर्स्ट एंड थर्ड को हम यूज़ कर लेते हैं। तो कोई भी इक्वेशन, हमारे पास अननोन कितना है, हमारे पास अननोन है A, T1 और T, और हमें टेंशन किसके बीच में निकालनी है, BC के बीच में। BC के बीच की टेंशन कितनी है, T1 है। तो कुल मिला के हमें जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है हमें T1 की। तो अब कैसे करें इसको, वो देखो। तो सबसे पहले हम फ्रॉम ये जो इक्वेशन है फर्स्ट को हम कर देते हैं ऐड किस में, थर्ड में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, नहीं इसमें इजीली वैल्यू हम किसके निकाल सकते हैं, 2A इक्वल्स टू 2G। हाँ, तो T1 की वैल्यू यहाँ रख दे अगर हम, T1 की। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड का हम यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड का यूज़ करोगे तो ये कितना हो जाएगा, T1 की वैल्यू यहाँ से रख दो उठाकर सेकंड में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2A, इधर ऐसा कैसा रहेगा, ये रहेगा 2G। हम वैल्यू रख रहे हैं T1 की, तो T1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2G, और ये माइनस का 2A इधर आ जाएगा, माइनस का 2A, 2G माइनस 2A, और ये रहेगा माइनस T। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें T की वैल्यू मिल जाएगी। तो T की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, T इधर आ गया तो ये 2G 4G हो गया, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4A। तो इसको लिख देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा 3 में। तो फ्रॉम थर्ड, तो ये 2A और T की वैल्यू ये पूरी पुट कर दो, 4G माइनस 4A और माइनस 2G। 4G माइनस 2, ये 4A इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6A, और ये हो जाएगा कितना 2G। तो A बराबर कितना हो जाएगा 2G बाई 6, यानी कि G बाई 3। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ से कितनी आ गई, G बाई 3 आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, 2A इक्वल्स टू 2G माइनस T1। तो 2A इक्वल्स टू 2G माइनस T1, तो A की वैल्यू कितनी है, G बाई 3। तो 2G बाई 3 इक्वल्स टू 2G माइनस T1। तो T1 की वैल्यू 2G माइनस 2G बाई 3, तो ये 2G कॉमन आ गया, ये हो गया 1 माइनस 1 बाई 3, तो 2 बाई 3, तो ये हो जाएगा कितना 4G बाई 3। तो यहाँ से हमारे पास जो टेंशन है
रस्सी के अंदर, वो कितना आ जाएगा 4g/3, और g की वैल्यू अगर आप ले लो 10, तो T1 कितना आ जाएगा 40/3। तो टेंशन जो आ गई इसकी आ गई कितनी 40/3, तो ये हो जाएगा लगभग 30.33 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कंबाइंड मास ऑफ द मैन एंड कार्ट इज 100 kg, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। कार्ट का हमें एक्सेलरेशन निकालना है। मैन एक्सर्ट अ पुल ऑफ 250 न्यूटन 250 न्यूटन ऑन द रोप, नेग्लेक्ट ऑल फ्रिक्शन मासेज ऑफ द रोप पुलीज एंड व्हील्स। तो कंबाइंड मास दिया है मैन एंड कार्ट का, वो दे रखा है हमें कितना 100 kg, और जो फोर्स लगा रहा है वो यानी कि टेंशन, जो कुल टेंशन लग रही है वो कितनी लग रही है, वो 250 न्यूटन की लग रही है। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ टेंशन अगर T है तो यहाँ पर भी T होगी, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो टेंशन है वो कितनी होगी T। तो यहाँ 2T, तो यहाँ पर फिर से T है, यहाँ पर भी कितनी होगी T। तो इस पर जो कुल टेंशन लगेगी इस डायरेक्शन में वो कितनी लगेगी, वो लगेगी 3T। एक तो ये हो गया। एक अब इसका कंबाइंड जो मास है वो नीचे की तरफ जाएगा, और ये एंगल पर है तो यहाँ पर एक कंपोनेंट हो जाएगा थीटा, अगर इसको ले ले तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और यहाँ पर जो कंपोनेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा mg sin थीटा। एक ये हो गया। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और ये जो कार्ट है इसको खींचा किधर की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ, तो यहाँ हो गया ma। तो इसके लिए अब इक्वेशन लिखोगे न्यूटन सेकंड लॉ से, तो क्या लिखा जाएगा ma इक्वल्स टू 3T माइनस mg साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। कंबाइंड जो मास है वो 100 kg है, तो 100A3। जो एग्जैक्ट पुल लगा रहा है जो कार्ट वो कितना लगा रहा है 250 का, तो यहाँ पे लिख दोगे 250 माइनस ये कितना हो जाएगा कंबाइंड मास m, ये g की वैल्यू 10 और साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 100A इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 750 माइनस ये हो जाएगा 500, तो ये बचेगा 250, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 250/100। तो 250/100 करोगे तो ये कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या होगा ये इसका एक्सेलरेशन होगा, किसका, कार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक 2 ब्लॉक का सिस्टम है, 2 ब्लॉक सिस्टम है। इस सिस्टम में मास ऑफ A है, जो A का मास है वो है 2 किलोग्राम, और जो मास ऑफ B है वो है 4 किलोग्राम, और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो दे रखा है 0.4। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है किसका, ब्लॉक B का। तो ब्लॉक B का इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, दोनों है हमारे पास। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी, तो ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम, इसका सरफेस का रिएक्शन ऊपर की तरफ NB, और यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका खुद का वेट MBG, और NA जो ब्लॉक है रिएक्शन लगाएगा। A को पर फोर्स लग रहा है तो उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स है पीछे आएगा, तो इसका मतलब A और B के पर जो ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आगे की तरफ होगा। तो ये हो गया F फ्रिक्शन फोर्स, छोटा फ्रिक्शन, छोटा F से लिखा है फ्रिक्शन फोर्स। इसी तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे हम किसका, A का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ A, तो A का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ये यहाँ पर लग गया फोर्स, इस पर लग गया फ्रिक्शन पीछे की तरफ F, ब्लॉक B की वजह से रिएक्शन आएगा, इसको लिख दिया NA, और इसका खुद का वेट जाएगा नीचे की तरफ, वो कितना हो जाएगा MAG। तो सबसे पहले तो NA जो है वो किसके बराबर हो गया MAG के, और MA की जो वैल्यू है 2 है, G की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये हो गया 20। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है म्यू N, तो म्यू AB की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 0.4, तो ये हो गया 0.4 × 20, तो ये हो गया 8 न्यूटन। इसके लिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ से इक्वेशन अगर लिखें तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, F माइनस F इंटू इक्वल्स टू स्मॉल a MA इंटू A। तो कैपिटल F की जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन गिवन है, 10 न्यूटन माइनस ये कितना हो गया 8, और ये हो गया 2A। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये जो A है, इस A की वैल्यू कितनी आ जाएगी
ए की ये 8 है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए इक्वल्स टू 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो एक्सेलरेशन हो जाएगा किस पर, ए पर। और सिमिलरली बी के लिए लिखेंगे तो बी का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको आगे चलाएगा, तो एफ इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, एम बी इंटू ए। और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, म्यू ए बी इंटू एन। वही जो फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, तो एन ए। तो एम बी की वैल्यू कितनी है, एम बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वैल्यू कितनी है फाइंड आउट कर लिया हमने 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 4 ए बी। तो इसको सॉल्व किया तो ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो मास है किसका, ब्लॉक ए का, ब्लॉक ए का मास है 100 kg। उसके बाद ब्लॉक बी का जो मास है वो है 140 kg। म्यू ए बी और म्यू ए बी यानी कि यहाँ का फ्रिक्शन इन दोनों के बीच का, और बी ये वाला फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमें दिया है 0.3। तो ब्लॉक सी का हमें मास निकालना है ताकि ए और बी मूव ना कर सके। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ए और बी का और सी का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या क्या होगा उस पर, एक तो रिएक्शन आ जाएगा बी का, उसको लिख दिया मैंने एन ए से, उसका खुद का वेट चला जाएगा नीचे एम ए जी, और क्या लगेगा टेंशन, रस्सी की टेंशन आएगी इधर टी, और रस्सी इधर खींचेगी तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, इसको लिख दिया मैंने F1 से। तो ये तो हो गया फ्री बॉडी डायग्राम किसका, ए का। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं किसका, बी का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, तो बी पर क्या क्या लगेगा, बी पर लगेगा एक तो टेंशन हो जाएगी 2T, इस पर टेंशन हो गई यहाँ पर, इसका खुद का वेट नीचे आ गया कितना, एम बी इंटू जी, और एन ए पर ये ऊपर रिएक्शन लगा रहा है तो इस पर नीचे रिएक्शन लग जाएगी, ये कितनी एन ए लग जाएगा, और सरफेस उस पर रिएक्शन लगाएगी कितनी लगाएगी, एन बी लगाएगी। ठीक है, और उसके अलावा इस पर क्या लगेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन, ये वाली टेंशन, इस वाली टेंशन को मैं ले लेता हूँ T2, तो ये टेंशन हो गई, और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स को मैं लिख देता हूँ किससे, F2 से। तो ये इस पर क्या लग गया, फ्रिक्शन फोर्स लग गया। तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू एन ए के। और एन ए किसके बराबर है, एन ए बराबर है एम ए इंटू जी, और एम ए की वैल्यू कितनी रखी है 100, तो एम ए की वैल्यू 100 है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हमें पता है 0.3, और ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की ए बी के बीच जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो कितना आ जाएगा, 300 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह से मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे हम ग्राउंड और ब्लॉक बी के बीच में। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड ब्लॉक बी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा फ्रिक्शन, इसके लिए हो जाएगा म्यू एम ए प्लस एम बी इंटू जी। तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 720 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास दोनों के लिए क्या आ गया, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, टेंशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो टेंशन T2 जो टेंशन है वो किसके बराबर होगा, उसको हम देखें तो फ्री बॉडी डायग्राम से, यहाँ से देखो तो T2 जो टेंशन है ये वाला है ना, ये है, तो यहाँ से T2 जब ये मूव ना करे, यहाँ पर लिखा है कि मूव ना करे का मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो ये T2 है। T2 यहाँ पर टेंशन कितना होगा, ये जो टेंशन है एक, तो ये T2 टेंशन है यहाँ पर बी ब्लॉक पर, तो बी ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसको यूज करें तो फ्रॉम FBD ऑफ ब्लॉक बी, तो उससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो T2 है वो किसके बराबर है, 2T प्लस, और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है दोनों का, देखो एक बार, एक तो F2 लग रहा है पीछे की तरफ यहाँ पर, ठीक है, F2 लग रहा है ब्लॉक और बी के बीच पे,
बी ब्लॉक के बीच में और सरफेस के बीच में, यहाँ पर फ्रिक्शन है एक ये, और यहाँ पर ये ए ब्लॉक के लिए जो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है आगे की तरफ, तो यहाँ पर भी जो फ्रिक्शन लगेगा इन दोनों की तरफ किधर लगेगा, पीछे। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग 2t प्लस F1 प्लस F2, तो 2t2, तो 2t टेंशन जो है वो कितनी आई हुई है, 300 न्यूटन है टेंशन। ठीक है, टेंशन जो है हमें गिवन है क्या टेंशन, एक मिनट रुको, ये टेंशन गिवन है हमें 300 न्यूटन, यहाँ पर 300 न्यूटन और ये 720 न्यूटन। तो यहाँ से हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई कितनी, 1620 न्यूटन। यहाँ पर लिख लो आप, यहाँ पर टेंशन जो है ये वाली टेंशन, इस टेंशन की वैल्यू गिवन है और इस टेंशन की वैल्यू कितनी है, 300 न्यूटन है, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया 1620 न्यूटन। और फ्रॉम ब्लॉक सी के लिए जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग तो क्या बनेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो T2 किसके बराबर हो जाएगा, mc इंटू जी के लिए। तो T2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है 1620, तो ये 1620 बराबर हो जाएगा 10 mc के। तो यहाँ से mc की जो वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 162 kg। यानी कि ब्लॉक सी का मास अगर 162 kg होगा तो ये क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ऑन ब्लॉक बी, देन द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक इज। तो दोनों जो ब्लॉक्स हैं, ये ए है ये बी है, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना हो कि दोनों क्या एक दूसरे पर स्लाइड नहीं करें। तो सबसे पहले तो इसको हम कंबाइंड सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे। तो फॉर कंबाइंड सिस्टम, तो कंबाइंड सिस्टम का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो आप, तो एक फोर्स लग रहा है ऐसे 2F और एक फोर्स लग रहा है ऐसे F। तो किधर की तरफ जाएगा ये चलेगा किधर की तरफ, इधर की तरफ, तो इस पर एक्सेलरेशन हो जाएगा ये। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2F माइनस F और कंबाइंड सिस्टम का मास हो जाएगा 2m, तो ये हो जाएगा 2m इंटू ए। तो यहाँ से हमारे पास F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2ma, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F अपॉन 2m। तो ये तो आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं किसका, ब्लॉक ए का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे, कैसे बनेगा, यहाँ पर एक तो नॉर्मल रिएक्शन जाएगा इसका ऊपर की तरफ, जो ब्लॉक बी लगाएगा तो इसको लिख दो n से। उसके अलावा इस पर यहाँ से एक फोर्स आ रहा है F, तो ये फोर्स हो गया F, और जो मास इंटू एक्सेलरेशन है, यानी कि इसका जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है वो है इधर की तरफ यहाँ से। ठीक है, देखो साहब, तो ये एंगल 30 डिग्री, यहाँ से ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये एंगल जो है आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये एंगल 60 डिग्री कैसे होगा कि इसको यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ। ये ऐसे है, इस लाइन को आगे बढ़ा दो यहाँ से ऐसे, यहाँ पर एंगल बन रहा है कितने का, 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से अगर लाइन खींचता हूँ, यहाँ से लाइन खींचता हूँ, तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री का, ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। तो ये जो पूरा एंगल है ये 30 का हो गया, ये 30 का हो गया, तो ये एंगल जो है ये कितना का हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि ये एंगल जो है ये कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, और पूरा कितने का होता है 180 का, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो अब इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम जो आपने बनाया, तो यहाँ से ये जो n कंपोनेंट है, n है, इस n का कंपोनेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, n cos 60 डिग्री। तो n का कंपोनेंट होकर क्या बनेगा, n cos 60 डिग्री जो लगेगा a की डायरेक्शन में। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी n cos 60 डिग्री माइनस f हो जाएगा और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m इंटू ए। तो n cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा n/2 माइनस f, और m एक्सेलरेशन जो आया था वो कितना आया था, f अपॉन 2m। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी n/2 इक्वल्स टू f/2 प्लस f, ये इक्वेशन बनेगी, और ये बन जाएगा कितना, 3f/2। और फर्दर जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3f निकल के आएगी। तो जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा दोनों ब्लॉक्स के बीच में वो कितना लगेगा, वो लगेगा 3f।
इस क्वेश्चन में हमें बोला है इनिशियली स्प्रिंग इज एट रेस्ट एंड इट्स नेचुरल लेंथ, सो फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ फॉर बोथ द ब्लॉक्स। इनिशियली स्प्रिंग रेस्ट में है और उसकी नेचुरल लेंथ में, तो जब स्प्रिंग रेस्ट में होगी और उसकी नेचुरल लेंथ में होगी, ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, व्हेन स्प्रिंग इज इन इट नेचुरल लेंथ, तो जब स्प्रिंग इसकी नेचुरल लेंथ में होगी तो उस केस में जो वेट होगा, नीचे की तरफ जो वेट जा रहा है ब्लॉक ए का mg, वो किसके बराबर होगा, स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। और इनिशियली मान लो डिस्प्लेसमेंट x0 है, तो mg बराबर क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा। इनिशियल टेंशन नहीं होगी क्योंकि स्प्रिंग फोर्स उसको क्या कर देगा, बराबर कर देगा। तो इनिशियली जो टेंशन है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। तो mg बराबर क्या हो गया, kx0 हो गया। अब उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो ए का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, क्योंकि टेंशन तो है ही नहीं, उसको बराबर कर दिया किसने, स्प्रिंग फोर्स ने, तो यहाँ पर mg ये हो गया, और इसका एक्सेलरेशन मान लो तुम नीचे की तरफ a, तो a1, तो ये हो जाएगा ma1, ये हो गया ब्लॉक a के लिए। सिमिलरली हम बना लेंगे किसके लिए, ब्लॉक b के लिए। तो ब्लॉक b के लिए मास हो जाएगा नीचे की तरफ 2mg, ये ब्लॉक b है, और इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ma2, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, इसके लिए लिखोगे तो ma1 इक्वल्स टू mg, तो यहाँ से a1 बराबर कितना आ जाएगा, g, और इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखी जाएगी, 2mg इक्वल्स टू 2ma2, तो यहाँ से भी जो a2 है वो किसके बराबर आ जाएगा, g के बराबर आ जाएगा। और दोनों ही किधर होंगे, दोनों ही डाउनवर्ड्स होंगे, यहाँ पर भी होगा डाउनवर्ड्स और यहाँ पर भी होगा डाउनवर्ड्स, ठीक है। टेंशन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो मास, ब्लॉक का जो मास है उसकी इनिशियल जो उसकी वजह से जो वेट है उसको बराबर कर देगा कौन, उसको बराबर कर देगा। होपफुली ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए आप लोगों को समझ में आए होंगे। इन केस यदि इन क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई डाउट है, अगर कोई क्वेरी है आपकी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए। मैं जैसे ही उन्हें देखूंगा मैं हैंड टू हैंड उसका रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।